एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि Cl है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो क्लोरीन में आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 17। वैसे कितनी होती है 17, लेकिन यहाँ पर -1 है तो इसमें एक बढ़ाकर है तो ये आएगी आपके 18। ठीक है, दूसरी परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, तो कौन करते हैं? संक्रमण तत्व। तीसरा है C2H2 में प्रत्येक कार्बन में संक्रमण पाया जाता है sp में। चौथा है ठीक है, नी और ली में से उष्मा गतिकी फलन का अवस्था फलन है, तो इसका आंसर है कार्य प्लस उष्मा। CH3 बंद C डबल बंद O बंद CH3 का UPAC नाम है, तो प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनॉन। संरूपण पाया जाता है एथेन में। किसमें? एथेन में। ठीक है, चलिए तो ये आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए कंप्लीट हुए। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, पहले का B और दूसरे का C हो गया, तीसरे का A, चौथे का B और पांचवे का आपका रहेगा B प्रोपेनॉन और लास्ट है छठा, इसका है एथेन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान होती है, तो कैसी? शून्य या धनात्मक? शून्य या धनात्मक। ठीक है, दूसरा एंट्रॉपी की इकाई खालिस्तान है, तो J या मोल। जेल्डोल विधि का उपयोग खालिस्तान तत्व के आकलन में किया जाता है। नाइट्रोजन। क्या आएगा इसमें? नाइट्रोजन। और बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH। क्या रहेगा? CH। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2+2। मार्स गैस का प्रमुख घटक मीथेन। क्या है? मीथेन। ठीक है, मीथेन CH4। चलिए तो ये आप किस तरह से रिक्त स्थान हुए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर है सत्य लिखिए। तो पहला है 100 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा मोलरता कहलाती है, तो ये असत्य है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो असत्य। डी ब्लागली का सिद्धांत गतिशील कण के लिए है, तो सत्य। NH3 अणु की आकृति पिरामिडी होती है, तो ये असत्य है, सत्य। और किसी गैस में Cp तथा Cv का मान समान होता है, तो असत्य। और छठा है, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तित होना उर्पातन कहलाता है, तो ये सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में जोड़ी, तो यहाँ पर देखिए मैंने जोड़ी के नंबर आपके डाल दिए हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को। दूसरा है, किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता? एस कक्षक। आवर्त सारणी में सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम लिखिए। लिथियम। और sp अतिव्यापन से बनने वाले बंध का नाम लिखिए। सिग्मा बंध।
और बेंजीन चक्र के कार्बन में किस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है? sp²। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे। फिर ये आपका छठा प्रश्न। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन हैं। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। ये आपका 8वां। 9वां प्रश्न, क्या कारण है कि जल एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है? ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न। इसके बाद में है हक्कल नियम लिखिए, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह आपका 13वां प्रश्न। डी ब्लागली समीकरण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर है विकर्ण संबंध को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। यह आपका 17वां प्रश्न। प्रॉपर चीज़ें यही रहेगी आपके पेपर में, अच्छे से कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। सिद्ध कीजिए कि KP बराबर KC/RT। ठीक है, और लास्ट है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, 20वां। चलिए